मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को इस वीडियो में चार चीज कवर करके आप लोगों के साथ समक्ष पेश किया हूं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ एफआईआर हुआ है पवन सिंह पर, और पवन सिंह को फंसाने की जाल रची गई है। और दूसरे नंबर पर प्रेमानंद जी के साथ वो लड़की और प्रेमानंद जी का विवाद को लेकर विस्तार से जानेंगे। और तीसरे नंबर पर आप सभी को बता दूं कि हरियाणा के मनीषा हत्याकांड के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। और चौथे नंबर पर ड्रीम 11 जो सट्टाबाजी गेम ड्रीम 11 पर लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, वो ऐप बंद हो गया है, बंद होने की खबर आ रही है। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और चौथे नंबर पर वायरल आज का न्यूज भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा के निमिषा हत्याकांड को लेकर। आप सभी को मैं बता दूं कि आज से 10-12 दिन पहले ये खबर आई थी कि निमिषा हरियाणा के मनीषा 11 अगस्त को लापता हो जाती है। और निमिषा एक 19 वर्ष की उसका उम्र था, और 19 वर्ष की उम्र में वो टीचिंग भी करती थी, वो बच्चों को पढ़ाती भी थी। और उस समय जब लापता हो जाती थी तो निमिषा का पिताजी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, पुलिस में एफआईआर करते हैं, और पुलिस काफी लेट कर देती है। और पुलिस जानबूझकर या कुछ भी कहे, पुलिस बढ़िया से संज्ञान में नहीं लेती है। और फाइनली खबर आता है 13 अगस्त को एक जंगल में नदी के किनारे निमिषा का शव पड़ा हुआ था। पुलिस मैडम जो इस केस के इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसको पता चला और उन्होंने तुरंत निमिषा को पिताजी को फोन किए, और निमिषा का पिताजी वहां पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद पता लगा कि निमिषा यही निमिषा है, और धारदार हथियार से उनको मारा गया था। तमाम तरह के सवाल जवाब अभी इस केस में उलझा भी है। आप सभी को बता दूं कि निमिषा का पिताजी का आरोप ये है कि वो जब पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करने गए, तब पुलिस का कहना था कि तुम्हारी बेटी कहीं भाग हो गई होगी, शादी कर ली गई होगी, और 2-4 दिन में घर में वापस आ जाएगी। ये पुलिस का बयान और निमिषा का पिताजी सुने तो निमिषा का पिताजी थरथरा उठे और गुस्से से पुलिस वाले से बहस कर लिए। पुलिस वाले ठुकरा देते हैं ये सब और फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं। जाकर कॉलेज में जहां ट्यूशन पढ़ाती थी वहां पर जाकर पूछताछ करके मामला रफा दफा करने की कोशिश जारी रखते हैं पुलिस वाले। अब ये मैटर इतना हाईलाइट हुआ है, और निमिषा का पिताजी, निमिषा का परिवार बहुत गरीब, और गरीब होने के कारण वो पूरा संज्ञान में मामला नहीं ले रहे थे। पूरा उनको सपोर्ट करना है। अगर निमिषा को इंसाफ दिलाना है तो आप लोगों को भी साथ में आना पड़ेगा। नहीं, अगर आप लोग साथ में आएंगे तो कहीं आज निमिषा का बारी है, कल आपका बारी आएगी, कल मेरा बारी आएगी। ये तो तय है। समाज में आप लोग दूसरे को देखकर अगर सपोर्ट करेंगे तो जाकर समाज सुधरेगा। अब चलिए दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी का एक बयान आता है जो कि कुछ बहुत साल पहले का वो क्लिप है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जब कहते हैं कि 100 में से 3-4% ही लड़कियां और लड़के सही होते हैं, दोनों को कहते हैं। और वो बयान लेते हुए, वो बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो तमाम लड़कियां जो अश्लीलता फैलाती है सोशल मीडिया पर आकर, और अपने माँ बाप, अपने परिवार को इज्जत के बिना धज्जियां उड़ा देती है, वो लड़कियां आकर प्रेमानंद जी को बुरा भला बोल रहे हैं। तो उन बहनों से मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको क्यों मिर्ची लगी, देश में तो 140 करोड़ लोग रहते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज ना तुम्हें बोले हैं और ना किसी को बोले हैं। जो 4% सही है उसमें आप बनिए, रहिए, आपको कौन बोलेगा। और जो आप ऐसा नंगापन अश्लीलता फैला रही है सोशल मीडिया पर आकर, तो आप कैसी है आप अंदाजा लगाइए। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और तीसरे नंबर पर आता है कि पावर स्टार पवन सिंह पर एक झूठा एफआईआर लगाने की साजिश रची जा रही है। जब से पावर स्टार पवन सिंह अब
पुराने जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, मैनेजर हो या कुछ भी हो, सबसे अलग रहकर, और पवन सिंह का लुक अब आज के डेट में देखेंगे तो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। पावर स्टार पवन सिंह का पिताजी का वो था, तो उसमें पूरा परिवार के साथ वो श्रद्धांजलि वगैरह होता है, वो तो पवन सिंह पूरा फैमिली के साथ उसमें नजर आ रहे थे दिए। और इससे पहले आप देखेंगे तो जो उनके साथ रहते थे उनके साथ ही वो करते थे काम। अब पवन सिंह के साथ अगर आप ये बताइए कि जो उनका फिल्म बॉस फिल्म में जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घोटाला का मामला सामने आ रहा है, बॉस फिल्म में गोपाल राय वो फिल्म बनवा रहे थे, प्रोड्यूसर है। और ये बताइए आप, जो उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो उन पे FIR कराने की कोशिश कर रहा है, उससे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी स्टार हो, अगर आप काम करते हैं तो आपको काम की पैसा देते हैं प्रोड्यूसर, ना कि कलाकार ना प्रोड्यूसर है और ना ही वो डायरेक्टर है। कलाकार का काम होता है कि फिल्म साइन करता है बस देखकर, और उनका तय अमाउंट 10, 20 लाख, 50 लाख जितना भी तय होता है वो कलाकार को, वो हीरो को दे दिया जाता है। और बाकी इससे कोई मतलब नहीं होता है कि प्रोड्यूसर किससे भी पैसा ले, उससे ले, फाइनेंसियर से ले या फलाना ढिमकाना, ये कलाकार को और ये हीरो को मालूम नहीं होता है। तो इसमें पवन सिंह पर FIR का मैटर कहां से सामने आया? अगर गलत है, 1.5 करोड़ का घपला हुआ है, तो इसमें गोपाल राय जाने, और जो घपला किया है, जो कराया है वो जाने, इसमें पवन सिंह का मैटर कहां से आ गया है। बाकी यही था आज का स्टोरी, जो कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर पवन सिंह का सच्चा फैंस है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सब्सक्राइब करके। और चौथे नंबर पर आ जाते हैं ड्रीम 11 के बारे में। हाल फिलहाल ही में सरकार नई पर नई घोषणा कर रही है, और उसमें एक स्टेटमेंट आया है कि ड्रीम 11 का जो यूजर्स है, सट्टाबाजी, जुआ, ये सब खेलते हैं, जुए के लत लगाकर 50 रुपया 20 रुपये से चालू होता है, और चालू होता इस कदर है कि साला पूरा ड्रीम 11 पर 2-2, 3-3 करोड़ आदमी झुक कर टीम लगाते हैं। 50-50 रुपया, कोई 100-100 रुपया, कोई 20-20 टीम बनाता है, और उसको लास्ट में देखना क्या मिलता है, 0। ऐसे कर करके लाखों लोग अपना पूंजी गंवा देते हैं। भारत सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए ये एप्लीकेशन को बंद करने की कोशिश जारी कर दी है। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर फैली, तैसे ही ड्रीम 11 का जो भी पैसे से सट्टाबाजी गेम करते हैं, उस यूजर को ये जानना जरूरी था। उनके लिए सोचा मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं उनको समझाने को और उनको बताने को। जो कि आप लोग जानते हैं कि सट्टाबाजी इंटरनेट पर आकर लोग करते हैं, उनके लिए भारत सरकार सख्त नियम लाकर ये एप्लीकेशनों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग जो फैंस देख रहे हैं, अगर आप लोग ड्रीम 11 के यूजर्स हैं, तो आप बताइए कि आपके ड्रीम 11 में अब कैसा सिस्टम आ गया है। और आज का वायरल जो कि आप लोग सोशल मीडिया पर देखे हैं, जो कि आज कॉल में जो फोन करते हैं उसमें अब लोगो वगैरह जो लाल का बटन है वो चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। और बाकी आप लोगों को यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।